बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुक विद कायनात। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चिकन ब्रेड। ये बहुत मज़ेदार बनती है। चिकन ब्रेड को आप दावत इफ्तार में बनाएं और सबको सर्व करें, इंशाल्लाह बहुत पसंद करेंगे सब। ये बहुत मज़ेदार बनती है। आप इसको केचप के साथ, कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स के साथ सर्व कर सकते हैं। इसके लिए मुझे यहाँ पर चाहिए नीम गर्म दूध 1/4 कप। इसको एक बर्तन में ऐड कर देंगे। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे ईस्ट, इंस्टेंट ईस्ट 1/2 टेबल स्पून। इसको एक्टिव करने की ज़रूरत नहीं है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे शुगर, चीनी 1 चम्मच। इसको भी मिक्स कर लें। रूम टेम्परेचर पर 1 अंडा होना चाहिए, उसको भी ऐड कर देंगे। ये लार्ज साइज़ का 1 अंडा है। इसको फेंट लेंगे और साथ साथ इसको मिक्स कर दूंगी। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। अब इसमें जाएगा मिल्क पाउडर 1 चम्मच, 1 टेबल स्पून, नमक 1 टीस्पून और इन दोनों को भी मिक्स कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लिए। अब इसमें ऐड कर देते हैं 2 कप मेजरिंग कप मैदा। अब इसको छान कर इस्तेमाल कर लें। थोड़ा सा मैं मिक्स कर लेती हूँ, फिर जो बाकी रह गया उसको भी ऐड कर दूँगी। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे जो बाकी का भी मैदा है, उसको भी ऐड कर देंगे। फिर इसको पानी के साथ गूंद लेंगे। सारा मैदा मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। अब इसको मिक्स कर लेंगे और पानी के साथ गूंद लेंगे। पानी यहाँ पर चाहिए 1/2 कप। 1/2 कप से थोड़ा सा कम ही चाहिए, तो जो बच जाएगा फिर मैं आपको दिखा देती हूँ। थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करते जाएं इसके अंदर और मिक्स करते जाएं। डो को ना ज़्यादा सख्त करना है ना ज़्यादा नरम, इसको दरमियाना रखना है। थोड़ा सा पानी और इसमें जाएगा, वो भी थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ, बिल्कुल इतना सा, और इसको मिक्स कर लेती हूँ। तो बाद में जितना बच जाएगा, जिसकी ज़रूरत नहीं होगी मुझे, फिर मैं आपको वो दिखा देती हूँ। थोड़ा सा और इसमें शामिल कर लेंगे और ये बच गया, इसको साइड पे रख देंगे। अब इस डो को तैयार कर लेंगे इसी पानी के अंदर। 2 से 3 चम्मच पानी जो है वो बच के तकरीबन। इसको सरफेस पे निकाल के अच्छी तरह से 3 से 5 मिनट के लिए गूंद लूँगी। तो इसको सरफेस पे रखते और मक्खन इसमें जाएगा 40 ग्राम, 4 चम्मच के करीब। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करती जाऊँगी और इसको अच्छी तरह से डो को तैयार कर लूँगी। तो डो को ऐसे करते जाएं। इससे ब्रेड जो है बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी, सॉफ्ट भी बनेगी और उसमें बटर का फ्लेवर भी होगा। अगर आप चाहें तो तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर बटर से अच्छा फ्लेवर आएगा। वक्फे वक्फे से इसमें आप शामिल करते जाएं बटर और साथ साथ इसको मिक्स करते जाएं। इसको अपने अच्छे से 3 से 5 मिनट के लिए ऐसे करते हुए स्टोव को तैयार करना है। 5 से 8 मिनट भी लग सकते हैं। जैसे डो तैयार हो जाएगा आपको पता चल जाएगा, वो सरफेस छोड़ देगा, चिपकना भी छोड़ देगा। ठीक है, तो आपने इसको ऐसे करते जाना है। अब इसमें जो रह गया बटर उसको भी शामिल कर देंगे और इसको जैसे आप बटर शामिल करेंगे इसके अंदर, ये आपके हाथ के साथ चिपकना छोड़ देगा। तो ऐसे इसको करते हुए डो को तैयार कर लें। काफ़ी हद तक जो डो है उसने चिपकना छोड़ दिया है, सरफेस छोड़ रहा है। 2 से 3 मिनट और लग जाएंगे तो फिर ये डो तैयार हो जाएगा। तो इस तरह करने से आपका जो ब्रेड है, चिकन का ब्रेड, बहुत अच्छा बनेगा, सॉफ्ट भी बनेगा और बहुत अच्छा बनेगा। अब आप देख सकते हैं सरफेस इसने बिल्कुल छोड़ दिया, तो ये डो बिल्कुल तैयार है। अब इसका पेड़ा बनाकर इसको रख देंगे। तो ऐसे ही इसका सिंपल इसको राउंड शेप देते हैं, पेड़े की शेप देते, और जो बर्तन में थोड़ा सा मक्खन रह गया बटर
उसको हाथों को ग्रीस करके इसके ऊपर लगा दूँगी। तो अब इसको बर्तन में छोड़ देते हैं प्रूफ होने के लिए 1 से 2 घंटा। किसी गर्म जगह पे छोड़ते हैं। बस आपने देखना कि जैसे डबल हो जाए साइज़ में, फिर आपने इसको इस्तेमाल कर लेना। ब्रेड के लिए अब चिकन की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर चाहिए ये सारी इंग्रेडिएंट्स हैं। 2 चम्मच मक्खन, बटर 2 चम्मच, इसको मीडियम फ्लेम पर पकाना है सारी चीज़ों को। इसमें शामिल कर देंगे 1/2 कप अनियन। बटर जब गर्म हो जाए तो उसमें प्याज शामिल कर देंगे। मीडियम साइज़ का प्याज है, इसको हाफ़ जो है मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको मैंने बारीक काट लिया। तो प्याज को सिर्फ सॉफ्ट करना है, इसका कलर चेंज नहीं करना। और इन सारी चीज़ों को आपने मीडियम फ्लेम पर पकाना है। अब इसमें शामिल कर देते हैं 1 टेबलस्पून 1 चम्मच मैदा। मैदे को भी शामिल करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिए। अब इसमें शामिल कर देंगे 3 कप्स मेजरिंग कप्स श्रेडेड चिकन। तो मैंने तो हड्डी वाली जो चिकन है उसको बॉयल किया, उसकी यखनी तैयार की है 4 जावे लहसुन की ऐड करके। लहसुन से इसकी जो स्मेल होती है चिकन की वो ख़त्म हो जाती है। और कुछ भी नहीं ऐड किया, पानी में चिकन के साथ लहसुन ऐड करके इसको इतना पका लें कि ये चिकन जो है गल जाए। उसके बाद चिकन को ठंडा करने के बाद श्रेड कर लें, बारीक बारीक कर लें, सेपरेट कर लें। अगर आप हड्डी वाला गोश्त इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो फिर बोनलेस चिकन ब्रेस्ट उसको भी उबाल कर आप श्रेड कर सकते हैं। अब इसमें शामिल कर देंगे 3 अदद हरी मिर्च, ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। लहसुन का पेस्ट 1/3 टीस्पून। हरा धनिया इसमें शामिल कर देंगे 3 चम्मच भरकर, इससे अच्छा फ्लेवर आता है। तो इसको भी शामिल कर दिया इसके अंदर। नमक 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा, क्योंकि ब्रेड में भी इस्तेमाल किया तो इसमें हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल कर लें। गरम मसाला इसमें जाएगा 1 टीस्पून। काली मिर्च इसमें जाएगी 1/2 टेबलस्पून। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। स्पाइसेस आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आप चाहें चख लें। उसके बाद आप जो चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। हरी मिर्च की क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं, नमक की क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं, पर ये इतना मुनासिब है अगर आपने इसको केचप के साथ सर्व करना है। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं एक साइड पर। ब्रेड के लिए जो डो है वो तैयार हो चुके हैं, सही से प्रूफ हो गया 1 से 2 घंटे के अंदर। तो गर्म जगह पे इसको रखते हैं, 1 घंटे में अच्छी तरह से प्रूफ हो जाएगा। तो अब इसको सरफेस पे निकाल लेते हैं। पहले मैदा छिड़क लें, प्लेन फ्लावर, और उसके बाद इसके ऊपर रखते हैं। आप चाहे तो इसको दोबारा से एक पेड़े की शेप देने के बाद बेल सकते हैं। मैं इसको ऐसे ही डायरेक्टली बेल रही हूँ। तो इसको ऐसे ही बेल लेंगे। इसको ऐसे लंबा बेलना है। अब इसको उठाकर रख लेते हैं बेकिंग ट्रे के अंदर, क्योंकि कट्स लगाने के बाद मुश्किल हो जाएगा थोड़ा। तो इसको बेकिंग ट्रे के अंदर पहले ही रख लेते हैं, उसके बाद कट्स लगा लेंगे स्टफिंग रखने के बाद। तो इसको ऐसे चौड़ा कर लें। अब इसके अंदर स्टफिंग रख लेते हैं जो ठंडी हो चुकी है चिकन की। इस रेसिपी के अंदर जो चिकन मैंने इस्तेमाल किया वो 3 मेजरिंग कप्स जो है वो चिकन इस्तेमाल किया है। उसमें से 3 चम्मच कम था, जो तीसरा कप था उसमें 3 चम्मच वो थोड़ा सा कम था। तो आप चाहें तो 2 कप भी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, उतना भी क्वांटिटी काफ़ी है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दावत इफ्तार पर आप इसको सर्व करें, आपके जो मेहमान हैं वो बहुत पसंद करेंगे। इसको लेवल कर लें ऐसे सारी और अच्छी तरह से बैलेंस कर दें। उसके बाद आप इसको कट लगा लें। नाइफ़ जो है वो ज़्यादा काम नहीं कर रही, तो इसको पिज़्ज़ा कटर के साथ ऐसे कट्स लगा लें। दोनों साइड पे आपने कट्स जो हैं बराबर ही लगाने हैं। सारे कट्स लगा लिए, इनको काउंट कर रही हूँ। तो ये सारे पूरे हैं। अब इसको एक साइड को उठाया, यहाँ पर रखा, और दूसरा साइड इसके ऊपर। तो ऐसे ही करते हुए इसको शेप दे देंगे। तो इसको ऐसे डिज़ाइन दे दें। अब ये जो सेंटर वाला हिस्सा है पीछे, इसको पहले रख लेंगे। उसके बाद जो है ब्रेड को अच्छी तरह से बंद कर देंगे। और इसको यहाँ पर नीचे थोड़ा सा कर देंगे फिक्स। अगर आपको ये डर हो कि ये तो आखिरी जो पट्टियाँ ये खुल जाएंगी ब्रेड से, तो आप इनको कॉर्नर्स पे एग योक लगाकर फिक्स कर सकते हैं। ऐसे भी ये खुलेंगी नहीं। और अब इसके ऊपर ये थोड़ा सा प्याज गिरा हुआ था तो उसको हटा देंगे। तो अब इसको अच्छा कलर देने के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ एग योक।
1 अंडे की सिर्फ जर्दी इस्तेमाल करनी है इसको ब्रश करने के लिए। तो सारी जो ब्रेड है इसको अच्छी तरह से ब्रश कर लेंगे। अगर आप एग योक नहीं यूज़ करना चाह रहे तो फिर दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप इसके ऊपर मिल्क के साथ इसको ब्रश कर लें। अगर आपको बिल्कुल हल्का सा कलर चाहिए तो मिल्क के साथ ब्रश कर लें। तो इसको मैंने पूरी को अच्छी तरह से एग के साथ ब्रश कर लिए। यहाँ पर मुझे चाहिए 1 चम्मच सफ़ेद तिल। अब इसके साथ इसको स्प्रिंकल कर लेंगे। तो सफ़ेद तिल के साथ ब्रेड बहुत मज़ेदार लगती है और इसके ऊपर एक अच्छी सी लुक आ जाएगी। तो अच्छी तरह से जितने आप चाहें स्प्रिंकल कर सकते हैं। अब इसको मैं बेक करने वाली हूँ प्रीहीटेड ओवन के अंदर 20 से 25 मिनट के लिए 180 सेल्सियस पर रखकर। 20 मिनट के अंदर ही ये ब्रेड तैयार हो चुकी है। तो आप देख लें 25 मिनट में भी तैयार हो सकती है, 20 मिनट में भी तैयार हो सकती है। तो जैसे अभी ये गरम गरम है, इसके ऊपर ब्रश कर लेंगे बटर के साथ या फिर देसी घी के साथ। तो इससे ये ब्रेड जो है सॉफ्ट हो जाएगी और इसमें एक अच्छा सा फ्लेवर भी आ जाएगा। तो जैसे इसको आप निकालें, इसके ऊपर ब्रश कर दें। मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ देसी घी। ब्रेड को अच्छी तरह से ब्रश कर लिए। अब इसको मैं आपको काट के भी दिखा देती हूँ। ये गरम गरम ही खाने वाली होती है। तो जैसे आप इसको बेक करें फ़ौरन सर्व कर दें केचप या कोल्ड ड्रिंक्स के साथ। आप इसको किसी भी ओकेजन पे बना सकते हैं, दावत इफ्तार, दावत या फिर कोई भी पार्टी फंक्शन, ईद सेलिब्रेशन, कुछ भी हो आप बनाएं, इसको सर्व करें। ये बहुत मज़ेदार बनती है। तो आप इसका पिछला हिस्सा भी देख सकते हैं, अच्छी तरह से बेक हुआ है। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मज़ेदार है। इस रेसिपी को इस रमज़ान में दावत इफ्तार पर ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको ये मेरी चिकन ब्रेड की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक भी कर दें, साथ एक प्यारा सा कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में दिए गए बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, उससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। इंशाल्लाह न्यू रेसिपी के साथ जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।